नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बनाखेली में पुरुषों और महिलाओं के लिए एंटी फिटनेस क्लब जिम का हुआ उद्घाटन। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज और अन्य रहे उपस्थित। बीदर तालुके के मोंगदाल गांव के किसानों ने किसान शुगर फैक्ट्री में किसानों को गन्ने का पैसा समय पर देने की मांग की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने मूडा केस में दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर केस के बाद उनकी पत्नी प्लॉट छोड़ने को तैयार, मूडा को लिखा खत। बेंगलुरु में पाकिस्तानी नागरिक परिवार सहित गिरफ्तार, नकली पहचान के साथ 6 साल से रह रहा था, केस दर्ज। यूपी में रेल प्रशासन की गलती से टूटी पटरी पर दौड़ी केरल एक्सप्रेस, बड़ा हादसा होते होते बचा। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 30 सितंबर की शाम को मनाखेली में पुरुषों और महिलाओं के लिए एंटी फिटनेस क्लब जिम का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। जिम का उद्घाटन मोहम्मद फिरोज खान, चिटकुपा के तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल और इमनाबाद के तहसीलदार अंजुम तबस्सुम और अन्य ने मिलकर किया। इनके अलावा इस अवसर पर मनाखेली के पूर्व चेयरमैन सैयद सलाम पाशा, तनवीर अहमद खान, सैयद खैरुद्दीन, सैयद समीउद्दीन के अलावा अन्य अतिथि और स्थानीय लोग उपस्थित थे। एंटी फिटनेस क्लब जिम के मालिकों सैयद मिसबाउद्दीन, शेख नौशाद अली ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और सभी का सम्मान किया और एक यादगार उपहार दिया। इस अवसर पर इमनाबाद के तहसीलदार और चिटगुपा के तहसीलदार के अलावा अन्य ने संबोधित किया और जिम के उद्घाटन पर इसके मालिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने जिम के मालिकों सैयद मिसबाउद्दीन और शेख नौशाद अली को जिम के उद्घाटन पर बधाई दी। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के भीमनगर के समीप पब्लिक गार्डन के समीप से शौचालय में कोई साफ सफाई नहीं है। बाहर और उसके अंदर गंदगी भरी हुई है, जिसके कारण इस शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है और इसे बंद कर दिया गया है। नगर प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इस शौचालय की सफाई की जानी चाहिए और इसे उपयोग के काबिल बनाना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भाल के कस्बे के श्री राम मंदिर कल्याण मंडप में तालुका स्तरीय संघ पदाधिकारियों की बैठक हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला जन जागरूकता मंच के उपाध्यक्ष शिव कुमार लोखंडे, कलबुर्गी मिल्क बोर्ड के निर्देशक नागराचा ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक आमरा, जिला जन जागरूकता मीडिया सलाहकार संतोष पीजी पाटिल एवं जिला निर्देशक प्रवीण कुमार ने संयुक्त रूप से किया। शिव कुमार लोखंडे संगठन ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सरकारी कार्यक्रमों से भी अधिक सेवा कार्य कर गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए आश्रय स्थल का काम कर रही है। बीसी ट्रस्ट की ग्राम विकास योजना गारंटी के तौर पर आज समाज के निचले तबके के व्यक्ति को भी लोन मिल सकता है। भालकी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। बीदर तालुके के मोंगदाल गांव के किसानों की मांग है कि किसान शुगर फैक्ट्री में किसानों को गन्ने का पैसा समय पर दिया जाए। सोमवार को ऑनलाइन वार्षिक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन किसानों ने ऑनलाइन बैठक को खारिज कर दिया और ऑफलाइन बैठक करने पर जोर दिया। उन्होंने शेयर धारकों को 5 किलो चीनी देने का अनुरोध किया। फैक्ट्री का बिल जारी नहीं किया जा रहा है। बैठक में किसानों ने कहा कि किसानों को लेखा जोखा पत्र दिया जाना चाहिए और कहा कि जिले के किसानों का गन्ना जल्द नहीं लिया जा रहा है। गैर शेयर धारकों का गन्ना पहले फैक्ट्री में लिया जा रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि शेयर धारकों किसानों का गन्ना पहले लिया जाए। किसानों और शेयर होल्डर किसानों ने फैक्ट्री परिसर में धरना दिया। साथ ही किसानों ने फैक्ट्री में पूर्व मंत्री स्वर्गीय महराजुद्दीन पटेल की तस्वीर लगाने का भी अनुरोध किया। इस अवसर पर कार्यकारी निर्देशक सुनील तलवाड़े, निर्देशक नसीमुद्दीन पटेल, डीवाईएसपी जेएस न्यामेगौड़ा, सीपीआई श्रीनिवास अल्लापुरे, किसान संघ के राज्य सचिव कासिम अली, जिला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन स्वामी, तालुका अध्यक्ष मोहम्मद मुकीम, नंदगांव प्रमुख बाबा पटेल, मुजीब पटेल और अन्य किसान उपस्थित थे। चिटकुपा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता सिंह की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार ईडी ने उनके खिलाफ मूडा केस में मामला दर्ज कर लिया है। पिछले हफ्ते कर्नाटक लोकायुक्त ने कर्नाटक के सीएम और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। विशेष अदालत ने भी मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। आरोप है कि कर्नाटक के सीएम की पत्नी को 2011 में कथित तौर पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से तमाम नियमों को ताक पर रखकर 14 हाउसिंग साइट दी गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को कहा था कि वह दोषी नहीं है और अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और जेडीएस जनता दल
धर्मनिरपेक्ष ने कहा था कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण बूढ़ा घोटाला मामले में विशेष अदालत के आदेश के मद्देनजर सिद्धरामैया को पद छोड़ देना चाहिए। उनकी इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं और अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। सीएम सिद्धरामैया ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए मुझे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। कई भाजपा नेता जमानत पर है, क्या इससे उन्हें शर्मिंदगी नहीं होती? क्या उनमें से किसी ने अपना इस्तीफा दिया है? अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के प्लॉट मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निर्देशालय ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब उनकी पत्नी ने प्लॉट छोड़ने की पेशकश की है। इसे लेकर उन्होंने एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि प्राधिकरण द्वारा सर्वे क्रमांक 464 में 3.16 एकड़ भूमि के उपयोग हेतु मुआवजे के एवज में विजयनगर फेज 3-4 में मुझे आवंटित 14 भूखंडों की वापसी के संबंध में मैं यह पत्र लिख रही हूं। उन्होंने लिखा है कि मैं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे पक्ष में निष्पादित 14 भूखंडों को विलेखों को रद्द करके क्षतिपूर्ति भूखंडों को वापस करना चाहती हूं। मैं भूखंडों का कब्जा भी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को वापस सौंप रही हूं। कृपया इस संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाया जाए। जानकारी के अनुसार ईडी ने उनके खिलाफ पूडा केस में मामला दर्ज कर लिया है। पिछले हफ्ते कर्नाटक लोकायुक्त ने कर्नाटक के सीएम और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। विशेष अदालत ने भी मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। आरोप है कि कर्नाटक के सीएम की पत्नी को 2011 में कथित तौर पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से तमाम नियमों को ताक पर रखकर 14 हाउसिंग साइट दी गई थी। बेंगलुरु में एक पाकिस्तानी नागरिक को उसकी पत्नी और 2 अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये सभी जाली दस्तावेजों और नकली पहचान के साथ पिछले 6 साल से शहर में अवैध रूप से रह रहे। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्राथमिक जांच के मुताबिक व्यक्ति की पत्नी बांग्लादेश की है और दोनों की शादी ढाका में हुई थी। यह जोड़ा 2014 में दिल्ली आया और बाद में 2018 में बेंगलुरु के जिगानी इलाके में आया। गिरफ्तार किए गए 2 अन्य की पहचान उसके साले साली के रूप में हुई है। सभी को रविवार को जिगानी में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। जिगानी के एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने कहा, पुलिस ने मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज कर लिया। एक ही परिवार के 4 लोग जाली दस्तावेजों के सहारे अवैध रूप से शहर में रह रहे थे। चारों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग पिछले 6 वर्षों से जिगानी में एक घर किराए के घर में रह रहे थे। उन्होंने फर्जी नाम से पहचान पत्र हासिल किए हुए थे। पुलिस व्यक्ति से उसके नेटवर्क और गतिविधियों के बारे में पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा, हमने उनके बारे में जानकारी एकत्र कर ली है और मामले की जांच चल रही है। ये एक गैरेज में सामग्री की आपूर्ति करते थे, इसकी भी जांच करनी होगी। बीआरएस नेता और एमएलसी के कविता को मेडिकल टेस्ट के लिए हैदराबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें हाल ही में भर्ती कराया गया था और आज टेस्ट होने की उम्मीद है। दिल्ली शराब नीति मामले में
तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसमें स्त्री रोग और तेज बुखार भी शामिल था। बता दें कि के कविता सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही जमानत दी थी। वह 15 मार्च से पुलिस हिरासत में थी। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को 2 मामलों में 10-10 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत दी है। तिरुवनंतपुरम से चलकर नई दिल्ली जाने वाली केरला एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची है। रेल प्रशासन की गलती के चलते ट्रेन को ललितपुर के पास टूटी पटरी पर दौड़ा दिया गया। ट्रैक पर काम कर रेल कर्मियों ने ट्रेन को रोकने के लिए लाल झंडी दिखाई, लेकिन तब तक ट्रेन के 3 कोच टूटी पटरी से आगे निकल गए थे। इसके बाद ट्रेन के झांसी पहुंचने पर ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक केरल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 10 घंटे देरी से चल रही थी और इस दौरान वह दलवारा से ललितपुर के बीच ट्रैक से क्रॉस कर रही थी, लेकिन उसी वक्त रेलकर्मी ट्रैक की मरम्मत का भी काम कर रहे थे। ऐसे में केरल एक्सप्रेस एकदम तेज गति से वहां आ गई। यहां काम कर रहे रेलकर्मियों ने लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। इसके बाद रेलकर्मी ट्रैक छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं जब ट्रेन के ड्राइवर की नजर लाल झंडी पर पड़ी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, लेकिन तब तक ट्रेन के 3 कोच टूटी हुई पटरी से आगे निकल चुके थे। एकाएक लगे ब्रेक के चलते ट्रेन में जोरदार झटका लगा, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इसके बाद यात्रियों ने हंगामा करते हुए रेलवे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब ट्रेन झांसी पहुंची तो यहां यात्रियों ने रेल प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे आरपीएफ ने किसी तरह यात्रियों को समझाकर ट्रेन रवाना की। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 1 अक्टूबर 2024 को बुलडोजर एक्शन केस पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उसके निर्देश सभी नागरिकों के लिए होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हैं। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचे। हालांकि वह मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ भी पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। 10 दिन का समय देना चाहिए। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। यहां ऐसी छवि बनाई जा रही है जैसे एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हरियाणा के जिंद जिले के उचाना विधानसभा हलके में सोमवार रात चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और उत्तर प्रदेश के सांसद चंद्रशेखर रावत की गाड़ी पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। युवकों ने हंगामा करते हुए गाड़ी पर पत्थर फेंका और ध्यान भटकाने के लिए धूल मिट्टी भी उड़ाई। घटना की सूचना मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दुष्यंत चौटाला और पुलिस के बीच जमकर बहस भी हो गई। इस वजह से कई घंटों तक यहां हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बता दें कि उचाना में दुष्यंत चौटाला जेजेपी प्रत्याशी है और चंद्रशेखर उनके समर्थन में रोड शो करने आए थे। देर शाम को इनका काफिला उचाना कला गांव में पहुंचा था। दुष्यंत और चंद्रशेखर रथ पर आगे चल रहे थे। इनकी कारें पीछे काफिले में थी। इसी दौरान कुछ युवकों ने हॉन्टिंग करते हुए गाड़ी पर पत्थर मार दिया, जिससे चंद्रशेखर की गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बनाखेली में पुरुषों और महिलाओं के लिए एंटी फिटनेस क्लब जिम का हुआ उद्घाटन। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज और अन्य रहे उपस्थित। बिदर तालुके के मोंगदाल गांव के किसानों ने किसान शुगर फैक्ट्री में किसानों को गन्ने का पैसा समय पर देने की मांग की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने मूडा केस में दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर केस के बाद उनकी पत्नी प्लॉट छोड़ने को तैयार, मूडा को लिखा खत। बेंगलुरु में पाकिस्तानी नागरिक परिवार सहित गिरफ्तार, नकली पहचान के साथ 6 साल से रह रहा था, केस दर्ज। यूपी में रेल प्रशासन की गलती से टूटी पटरी पर दौड़ी केरल एक्सप्रेस, बड़ा हादसा होते होते बचा। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।